हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के भाई। आई होप सबकी स्टडी एकदम फुल स्विंग में होगी। तो आज ये वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं, इसमें दो टॉपिक मेन कवर करेंगे। पहला है एक एबल प्राइस जो अभी रिसेंटली मिला हुआ है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा इस समय बर्निंग इशू चल रहा है राहुल गांधी जी के बारे में, जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो हम लोग कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे उसमें कि हाँ मतलब कि किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये हुआ है, और कैसे हम अगर इनकी जो सज़ा है वो एक दिन भी कम होती तो कैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं एबल प्राइस के बारे में। तो एबल प्राइस जो है ये 2023 में लुइस कैफरेली ने जीता। किसने जीता? लुइस कैफरेली। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो ये एबल प्राइस जो है ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है एबल प्राइस, ठीक है। और इन्होंने जो है किसके लिए इनको मिला? फॉर सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेटर इंक्लूडिंग फ्लू बाउंड्री। ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें किसके लिए मिला आपको ऑप्शन मिलेगा, तो फिर ये फिलहाल पूछा बहुत कम ही जाएगा, बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन आपको इतना याद रखना है किसने जीता, ठीक है। और एबल प्राइस किससे रिलेटेड है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ओनली इंडियन टू रिसीव एबल प्राइज, मतलब ओनली इंडियन जिसको एबल प्राइज मिला है वो कौन है? श्रीनिवास वर्धना। श्रीनिवास वर्धन जो है इनको 2007 में एबल प्राइज मिला है, ठीक है। 2007 में एबल प्राइज मिला हुआ है। अगला आते हैं हम लोग, अब देखिए, अब राहुल गांधी जी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी जी जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बहुत ही समय न्यूज में चल रहे हैं, तो हम लोग देखा ट्विटर पे इन्होंने अपने बायो में जो है इन्होंने लिख दिया डिस्क्वालीफाइड एमपी। आई होप यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्क्वालीफाइड एमपी, ठीक है। एक मिनट, अब सही है। अब आप लोग को थोड़ा स्क्रीन ब्राइटनेस तेज कर दिया हमने। तो ये देखिए डिस्क्वालीफाइड एमपी, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्क्वालीफाइड एमपी इन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा हुआ है। तो और इस पे जो है बहुत सारे पत्रिकाएं, बहुत सारे जो न्यूज़ हैं वो आर्टिकल्स लिख ले रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि जर्मनी जो है उन्होंने इंटरफेयर किया है, तो और उन्होंने कहा है कि मतलब कि जो है हम इंडिया से जो है एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद कई प्रतिक्रियाएं दी गई भारत की तरफ से। तो हम लोग स्टार्ट देखते हैं आगे कि ये एक जो ये आया है कि हाँ 2 साल, मतलब कि जो अगर 2 साल की सजा मिल गई है आपको तो फिर आप जो डिस्क्वालीफाइड होंगे, ये कहाँ से मिला? तो देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया केस अलॉन्ग विथ लोक प्रहरी एंड यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा के सदस्य और विधान, और ये हो गया विधान लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गया, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होता है आप लोगों को पता होगा, who is convicted of a crime and given minimum 2 years imprisonment loses membership of हाउस विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब मिनिमम कितने इसमें लिखा हुआ है? 2 साल। अगर राहुल गांधी जी की जो 1 साल 364 दिन भी होता या 365 दिन भी होता, ठीक है, 1 साल में 365 डेज होते हैं नॉर्मल, अगर एक दिन भी कम होता है इनका, 2 साल से एक भी दिन कम होता तो ये क्या होता? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहते। लेकिन इसी की वजह से जो है इनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आई होप सबको पता होगा किस केस से किया गया। यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये पहले आया था कि अगर 2 साल मिनिमम 2 साल की आपको सजा मिली है तो आप एमपी एमएलए या एमएलसी आपको नहीं रहना है, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये था बात। अब देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ कुछ वो होते हैं, पॉइंट्स दी गए हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये चीज़ बहुत इस समय इशू बहुत ज़्यादा उसमें है, तो हम लोग याद रहना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है क्या कि प्रोविजन किस आर्टिकल में है? 102। किस आर्टिकल में है? 102, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो कुछ सांसद हैं उनके आयोग किस किस आधार पर जो है उनको आयोग घोषित कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है कि अगर वो इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब वो अगर वो सरकारी नौकरी कह दो, सरकारी नौकरी या कोई मतलब सैलरी ले रहा है भारत सरकार से, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला है मेंटली एंड साउंड है, ठीक है, ये सिंपल। और ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया है, और उसके बाद भारत का नागरिक नहीं है, या
उसने विदेश की नागरिकता ले ली है तो भारत का नागरिक हट जाएगा, ऑटोमेटिक बात है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, ये जो सांसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है, मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके तहत वो अयोग्य है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर ये आर्टिकल 102 अथॉरिटी करता पार्लियामेंट को क्या, लॉ डिटरमाइनिंग कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जो पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो कंडीशंस हैं उसको बना सकता है। ठीक है, ये 102 में ये चीज़ कहा गया, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, आपकी जानकारी के लिए। हम आपको यहाँ पे जो है हमारा प्लेलिस्ट दे रहे हैं आपको इंग्लिश का, और आप चैनल पे विजिट कीजिए हमारे यहाँ। देखिए, इसके साथ साथ हम NCERT भी लेकर चल रहे हैं और पॉलिटी के जो प्रैक्टिस सीरीज भी दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सीरीज दे देते हैं प्लेलिस्ट में, आप चैनल विजिट कर लीजिएगा तो फिर आप वहाँ पे देख लेंगे जाके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्न। थैंक यू।